तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं मैकेनिक्स की। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मैकेनिक्स? सो मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन के बारे में जो स्टडी होता है स्टूडेंट्स, दैट इज मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स की हम दो कैटेगरी बनाते हैं स्टूडेंट्स। मैकेनिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है, दिस इज स्टैटिक्स। और मैकेनिक्स का जो सेकेंड पार्ट है, दैट इज डायनेमिक्स। अब स्टूडेंट स्टैटिक्स में क्या होता है? स्टडी ऑफ फोर्सेस acting on the bodies which are at rest। जो बॉडीज रेस्ट में होती है, रेस्ट में मतलब उन बॉडीज का वेलोसिटी जीरो होगा। तो स्टूडेंट्स उन बॉडीज का वेलोसिटी जीरो होगा और उन बॉडीज पे जो नेट फोर्स है वो भी जीरो होगा। बट ऐसा थोड़ी ना है कि नेट फोर्स जीरो इसका मतलब फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स तो लगेंगे स्टूडेंट्स। तो फोर्स तो उस पर लग रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे एक सरफेस है स्टूडेंट्स, दिस इज अ सरफेस, और इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये एम मास का ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है स्टूडेंट्स। अब इस पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? तो स्टूडेंट एक तो इसको अर्थ नीचे की तरफ पुल कर रही है, अर्थ इसको नीचे की तरफ पुल कर रही है। कितना फोर्स लगाती है वो? आप थोड़ा जानते हो इसके बारे में थोड़ा बहुत, एम जी। दिस फोर्स इज कॉल्ड वेट। इसको हम वेट बोलते हैं स्टूडेंट्स, डब्ल्यू। दूसरा, जब ये ब्लॉक नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो ये सरफेस इसको ऊपर धक्का मार रही है। तो सरफेस जो धक्का मार रही है इसको ऊपर की ओर पुश कर रही है, तो सरफेस की वजह से ये जो पुशिंग फोर्स लगता है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम एन या फिर हम इसको आर से लिखते हैं, और इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये डिटेल में आप आगे पढ़ोगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब स्टूडेंट्स ये बॉडी रेस्ट में है, तो रेस्ट में इसका मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो, मतलब जितना इस पर डाउन फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उतना अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब स्टूडेंट्स हम लोग बोल सकते हैं कि इस बॉडी पे जितना नीचे की ओर फोर्स लग रहा है वेट, उतना ही ऊपर की ओर इस पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है। मतलब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये इस पे वेट एम जी के इक्वल है। तो इस तरह से बॉडी तो रेस्ट में है बट फोर्सेस तो लग रहे हैं। तो ये जो फोर्सेस की कैलकुलेशन होती है, दैट इज स्टैटिक्स। यही स्टूडेंट्स स्टैटिक्स है, दिस इज स्टैटिक्स। अब स्टूडेंट डायनेमिक्स की बात करें, तो डायनेमिक्स इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। डायनेमिक्स को अगेन हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स, एंड सेकंड इज काइनेटिक्स। तो व्हाट इज काइनेमैटिक्स? काइनेमैटिक्स में स्टूडेंट्स क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन। हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट विदाउट कंसिडरिंग without considering the cause of motion, the cause of motion। अब स्टूडेंट कॉज ऑफ मोशन क्या होगा? इस कॉज ऑफ मोशन की बात करें तो मोशन के लिए कॉज क्या होगा स्टूडेंट्स? किस वजह से मोशन होता है? तो मोशन होता है फोर्स लगाने से, मोशन होता है वर्क करने से, मोशन होता है एनर्जी अप्लाई करने से। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम लोग ये कॉजेज के बारे में विदाउट विदाउट डिस्कसिंग दीज कॉजेज, मतलब इनकी स्टडी हम यहाँ नहीं करने वाले। तो फिर हम मोशन में क्या स्टडी करेंगे? तो हम लोग जो स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, वो हम करते हैं
ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, और स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट कितने टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहा है, और स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या है। ये सब चीज़ों की हम लोग स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, बट कॉजेज की स्टडी नहीं करते, इन सब की हम स्टडी करते हैं, ये सारे फैक्टर्स की हम स्टडी करते हैं। अब काइनेटिक्स क्या है स्टूडेंट्स? सो स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, मोशन के जो कॉजेज हैं उनकी स्टडी करते हैं। जैसे बॉडी पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, बॉडी का मोमेंटम कितना है, बॉडी का मोमेंटम कितना है, बॉडी का जो है वो बॉडी पे कितना वर्क हो रहा है, बॉडी पे कितना एनर्जी लग रहा है, बॉडी को कितना पावर सप्लाई कर रहे हैं, हम लोग ये सारी चीज़ों की स्टडी काइनेटिक्स के अंदर करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मैकेनिक्स डिवाइड होता है। तो हमारा जो चैप्टर थर्ड और फोर्थ है, हमारा जो चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो चैप्टर थर्ड और फोर्थ है वो काइनेमेटिक्स ही है स्टूडेंट्स। और चैप्टर फिफ्थ फिफ्थ जहाँ से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आता है वहां से हमारा काइनेटिक्स स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। तो अगर काइनेमेटिक्स की बात करें तो काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, मोशन की स्टडी करते हैं। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं, मोशन के कॉजेज की स्टडी नहीं करते काइनेमेटिक्स के अंदर। अब हम लोग जो मोशन की स्टडी करते हैं तो मोशन कितने टाइप का हो सकता है, तो मोशन के डिफरेंट टाइप होते हैं स्टूडेंट्स। तो मोशन को हम मेनली क्या करते हैं, जो मोशन की जो हम कैटेगरी बनाते हैं वो एक हम जनरली तीन टाइप के मोशन पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। जनरली तीन टाइप के मोशन की स्टडी होती है। एक होता है स्टूडेंट ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी। इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगा। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होगा ए से और वो यहाँ बी तक जाएगा, मतलब वो पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट दूसरा होता है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। इसमें क्या होता है, कोई भी बॉडी जो होता है, ये बॉडी जो होता है ये इससे पास होने वाली कोई ना कोई एक्सिस के अराउंड मूव करता है। एक्सिस कहीं से भी पास हो सकती है, उसके अराउंड मूव करता है, पर ये बॉडी से टच में होती है एक्सिस। जैसे हमारा फैन रोटेट करता है, फैन का जो मोशन है, जैसे कार यहाँ से यहाँ चलती है तो वो ट्रांसलेटरी हो गया, बट फैन तो एक ही जगह रहता है, फिर वो घूमता रहता है एक पॉइंट एक लाइन के अबाउट, तो वो रोटेशनल मोशन हो गया। तीसरा होता है स्टूडेंट वाइब्रेशनल, और यू कैन से ऑसिलेटरी मोशन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम मीन पॉइंट बोलते हैं, और दो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट। तो इसमें क्या होता है, ये एक मीन और दो एक्सट्रीम होते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, मीन से एक्सट्रीम जाता है, एक्सट्रीम से मीन आता है, फिर मीन से वापस एक्सट्रीम जाता है, मतलब इन्हीं पॉइंट्स के बीच में घूमता रहता है, इसी के बीच में वो मूव करता रहता है। जैसे पेंडुलम होता है, तो पेंडुलम में क्या होता है, पेंडुलम इधर जाएगा यहाँ तक, फिर इधर आएगा यहाँ तक, तो ये यहीं पे मूव करता रहेगा, ये वाइब्रेशनल मोशन होता है। अब स्टूडेंट ट्रांसलेटरी मोशन हम लोग जो स्टडी करते हैं उसके भी डिफरेंट कैटेगरीज है। ट्रांसलेटरी मोशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसलेटरी मोशन को हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है वही हमें मेनली अभी स्टडी करना है। ट्रांसलेटरी मोशन ही हमें मेनली अभी स्टडी करना है चैप्टर थर्ड और फोर्थ में। तो जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसकी भी हमने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई है ताकि हम इजीली स्टडी कर सके। तो एक हमने स्टूडेंट्स बनाया हुआ है कि मोशन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। तो इसकी हमने कैटेगरीज बनाई हुई है। तो एक होता है मोशन
in straight line, or it is also called one dimensional motion. वन डायमेंशनल मोशन, इसको शॉर्ट में हम लोग 1D भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें पार्टिकल एक लाइन में मूव करता है, मतलब ये लाइन है तो पार्टिकल या तो इधर जा रहा होगा या फिर इधर जा रहा होगा, बस वो एक लाइन में चलेगा। दूसरा होता है स्टूडेंट्स मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन, और इसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट एक प्लेन में एक सरफेस में मूव कर रहा होता है, जैसे एक ब्लैक बोर्ड है उस पर कोई इंसेक्ट चल रहा है, या ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं इस पे मान लो कोई चींटी चल रही है, तो दैट इज अ टू डायमेंशनल मोशन। तो इसमें क्या होगा, इसमें इस तरह से, इस तरह से एक सरफेस होगा, इसमें दो एक्सिस की नीड होती है हमें, इसमें हमें एक ही एक्सिस चाहिए, या तो एक्स चाहिए या वाई चाहिए। तो इसमें क्या होगा, हमें दो एक्सिस की नीड होती है, एक्स एंड वाई। जैसे पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है यहाँ पे, तो कोई पार्टिकल है, सपोज वो पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा है यहाँ पे, तो ये जो मोशन होगा उसका वो टू डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और जैसे आपने मान लो कि ये अर्थ सरफेस है, यहाँ से आपने कोई बॉल आपने इस तरह से पुल करी फेंकी, तो जैसे इसका एग्जांपल हो गया सर्कुलर मोशन। और हम यहाँ से एक बॉल को फेंकते हैं तो बॉल कुछ इस तरह से जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और तीसरा होता है मोशन इन स्पेस, मोशन इन स्पेस, और ऑल्सो कॉल्ड, ये हो गया 2D, ये हो गया 1D, और इसको हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन। तो इसमें ऑब्जेक्ट इस स्पेस में चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हम एक क्यूब ड्रॉ करें यहाँ पे, एक क्यूब एक रूम को रिप्रेजेंट करेगा, तो एक क्यूब हम यहाँ पे ड्रॉ करें, तो जैसे हम यहाँ पे एक क्यूब ड्रॉ करते हैं, तो ये क्यूब हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो जैसे कि इस लाइन को हम एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, इस लाइन को हम वाई एक्सिस बोल सकते हैं, और इस लाइन को हम जेड एक्सिस बोल सकते हैं। अब जैसे कोई इंसेक्ट है, वो आकाश में उड़ रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, तो इस टाइप से उसका जो मोशन हो रहा है ये 3D हो रहा है। तो 1D स्ट्रेट लाइन में होता है, 2D प्लेन में होता है, और 3D स्पेस में होता है। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया है, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हम मेनली मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो हमारा चैप्टर है, हम इस पे फोकस करेंगे स्टूडेंट्स। मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो है हमारा मेनली, जो हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इसी पे हम नेक्स्ट क्लास में फोकस करेंगे। So students, thank you so much for watching this video.